हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। मैंने कल अपना लास्ट चेकअप करवाया था डॉक्टर से। उसके बाद की एक क्लिप है। मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, तो मैं थोड़ी सी वॉक ले रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मोमेंट पता नहीं चलता, हम थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं और ध्यान बस उसी में लगा होता है। वही मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसा बोलते हैं 9 मंथ में क्या होता है, स्पेस कम हो जाता है, तो ऐसे भी फील नहीं होती है, बट थोड़ा तो स्ट्रेस होता ही है कि ऐसा क्या है, क्योंकि हम पता नहीं चलता है हमें। और फिर मैं जाऊंगी आज डॉक्टर के पास शाम में, तब तक सोचा कि पकौड़ा खाइए। लंच वगैरह कर लेते हैं। तो आज लंच में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी तो फिर आपको सादा सादा खाना होगा, तो मम्मी ने बोला कि चलो आज पकौड़ा वगैरह सब चीज़ खा लो, क्योंकि फिर कुछ दिन बाद से ही मिलेगा खाने को ये सारी चीज़ें। तो आज की लंच काफ़ी ज़्यादा हमारी फुलफिलिंग थी। लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक की, फिर जाके रेस्ट किया, क्योंकि सब लोग थोड़ा बार बार मुझे यही पूछ रहे थे, पता चला ऐसा मोमेंट, फिर मुझे उतना फील नहीं हो रहा था। तो वहाँ यहाँ पे हम बैठ के सारे बातें कर रहे हैं, बाबू सो भी गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसे में मुझे गर्मी तो लगती ही है। फिर यहाँ बाबू अपने टैब से खेलने लगा। आईपैड आया हुआ था नया नया, तो बस बच्चों को तो आजकल गैजेट से ही मतलब होता है, छोटे हों बड़े हों। लड़कों को पता नहीं क्यों गैजेट बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं यहाँ बैठ के अपना बस टाइम काट रही है। ऐसे तो इतना ज़्यादा हेवी हो गया बॉडी की, कुछ करने भी नहीं बनता, ना वॉक करने का मन होता है, ना सोने में ही अच्छा लगता है। फिर मैं शाम में गई डॉक्टर से मिलने, क्योंकि मुझे अभी भी वो मोमेंट उतना पता नहीं चल रहा था, तो सोचा कि एक बार हम मिल ही लेते हैं। तो यहाँ हम अपना नंबर लगा के बैठे ही हुए हैं, बस डॉक्टर आने का वेट कर रही हूँ मैं। क्या बोलती है उसी अनुसार हम करेंगे आगे का, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, बस डॉक्टर जैसा बोले। फिर बीपी वगैरह मेरा पहले चेक हुआ, तो वो सब तो ठीक था, बट मुझे थोड़ी थोड़ी बैक पेन हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर से शेयर की बात ये। एट रैंडम ही मुझे ऐसा बोली कि आज ही एडमिट हो जाने के लिए, क्योंकि दिन की बात रहती तो अलग है, रात में थोड़ा सा ज़्यादा इमरजेंसी हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आने जाने में कहीं पे भी डॉक्टर के पास। यहाँ सिस्टर पहले चेकअप करी, मेरी वेट और ये बीपी वगैरह सब पल्स की सही है ना। फिर डॉक्टर के आने के बाद मैंने चेकअप कराया। फिर आते टाइम रास्ते में नारियल पानी पिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है कि आज एडमिट होना है, तो खाना वगैरह सब तो अभी खाएंगे नहीं, देखते क्या होता है आगे। फिर लिक्विड लेने बोली है डॉक्टर, तो इसलिए सोचा मैंने कि नारियल पानी सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि रात के टाइम मैंने जूस अवॉइड की कि कहीं यदि सर्दी लग गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी वगैरह किसी किस टाइम गर्मी भी रहता तो नहीं छूटता है। और आज मेरी मम्मी पापा भी आने वाले हैं घर से। फाइनली यहाँ मम्मी आ गई है, वही सबसे मिल रही है। मेरी यहाँ की जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली, और बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलजुल के। ऐसे बहुत मतलब टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता है। मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने सोचा चलो भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। और यहाँ अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि आज एट रैंडम डॉक्टर ने बोला कि एडमिट हो जाओ आज ही, और कुछ हमारी प्लान नहीं थी। मैं यहाँ सबसे आशीर्वाद वगैरह लेके जा रही हूँ। यहाँ मेरी दादी सास है, ये सब पूर्वजों का, घर का, देवी देवता सबका आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। और यहाँ मम्मी कुछ कर रही है, मुझे नहीं पता, बट थोड़ा तो मन में डर होता है, और बट कर भी क्या सकते हैं।
सो बस ऐसा ही सिचुएशन कुछ मेरा है। चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए, फिर आपको पता चलेगा क्या है होता है क्या नहीं। मेरी यहाँ पापा बहुत जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है, तो पापा मेरे लेके उसे कहीं और चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम दिलाने गया था, बट मेरा मन नहीं माना कि मिल के जाऊँ उससे। तो उससे जिद हो रही थी कि मुझे भी जाना है, क्योंकि रात भर क्या करता हॉस्पिटल में, इसलिए इसे हम घर पे छोड़ के गए। तो मम्मी पापा के साथ ये था और हम सब गए हॉस्पिटल। सेकंड में क्या होता है ना, बड़े वाले का ज़्यादा फिक्र बना रहता है कि कैसे क्या करेगा। और मेरी मम्मी भी आई थी मेरे साथ हॉस्पिटल में, मम्मी और मेरे हस्बैंड और मैं भी, बस हम ही लोग थे रात के टाइम में। सब लोग घर पे थे, क्योंकि सुबह सुबह से मेरे देवर भी आए थे छोड़ने के लिए। मॉर्निंग में सही रहता है, रात में थोड़ा सा रात निकालना मुश्किल हो जाता है कहीं का भी। और पूरी रात मैंने ऐसे बैठ के ही गुजारा, मेरी वजह से मम्मी भी नहीं सो पाई, ना ये सो पाए हैं। और कुछ खाना भी नहीं था, मुझे एसिडिटी भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी। और ये हमारा है हॉस्पिटल का रूम। तो मम्मी बीच बीच में मेरा वैसे तो कभी पैर दबा रही, सर दबा रही है, मैं कभी वॉक कर रही थी, ऐसे करके हमने अपनी रात निकाली। ऐसा लग रहा था कि कब सुबह हो कि जल्दी से ये रात निकल जाए। और जब आप टाइम देख के निकालोगे ना, तो जल्दी टाइम भी नहीं निकलती है, ऐसे लगता है कि बहुत धीरे धीरे सुई चल रही है घड़ी की। फिर बीच बीच में मैं वॉक करके अपना से थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए कर रही थी। नींद आ रही थी, बट इतना पेन हो रहा था बैक में मेरे कि मैं सो भी नहीं पा रही थी। इसी वजह से फिर कभी किसी का कॉल भी आ रहा था, सब टेंशन में लगे हुए थे। फैमिली में कोई परेशानी हो तो सब परेशान हो जाते हैं। मम्मी यहाँ पे गर्मी की वजह से मुझे ऐसे पाउडर वगैरह लगा रही हैं। सबका एक तरफ होता है और माँ बाप का ये केयर एक तरफ होता है, उन लोगों का लेवल ही कुछ और है। सो यहाँ मम्मी और हस्बैंड मेरे बात कर रहे कुछ। फिर फाइनली मैं थोड़ा सा जाके सोई। पर मेरी पूरी नज़र घड़ी पे ही थी, कब सुबह हो डॉक्टर आए। डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, ऐसे तो बहुत ज़्यादा पेन होता तो फिर मैं बोलती ही, बट ऐसे ही सोते जागते हुए कैसे भी रात निकला। फिर आप देखें नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होता है, कैसे होता है।